गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल ऑफ टॉपिक? कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, वी नो दैट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज completes in human body or in living organisms body. During this process, large number of excretory waste product that is harmful for our body is produced. ठीक है, removal of this product from the body is known as a excretory products and elimination of this product. ठीक है, हम जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हमारे शरीर के अंदर कंप्लीट होती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान वेस्ट प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये कौन कौन से बनते हैं? देखिए बच्चों, अपने शरीर के अंदर शरीर में बनने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, अपने नहीं, अपन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसके अलावा वाटर और आयंस। ठीक है ना, डिफरेंट आयंस जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन्हें बॉडी के अंदर स्टोर करके रखना हार्मफुल है। ठीक है, इसीलिए इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर रिलीज करना जरूरी है। और जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड बनते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान रेगुलर रिलीज कर दी जाती है, और वाटर और आयंस हैं ये भी बॉडी से क्या होते हैं, टाइम टू टाइम रिलीज कर दिए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट कैटेगरी है अमोनोटैलिक, ओके, फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? अमोनोटैलिक। सेकंड कैटेगरी है यूरियोटैलिक एंड थर्ड कैटेगरी है यूरिकोटैलिक। वेरी सिंपल कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, NH3 अमोनिया का सिंबल होता है बच्चों। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं, वो सारे कहलाते हैं अमोनोटैलिक। तो डेफिनेशन अपनी क्या हो जाएगी कि ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर नोन एज अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? जैसे बोनी फिशेज, ठीक है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली वो मछलियाँ जिनके अंदर क्या होती हैं, बोन्स प्रेजेंट होती है, उन्हें हम बोलते हैं अस्थिल मछलियाँ या बोनी फिशेज। इसके अलावा एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। एक्वेटिक जो पानी के अंदर रहने वाले हैं, तो एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ये सारे क्या हैं? अमोनोटैलिक हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, उसके रूप में किसका एक्सक्रीशन करते हैं? अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, नंबर 2 होता है यूरियोटैलिक। ठीक है, सेकंड जो होती है कैटेगरी वो है यूरियोटैलिक। डेफिनेशन आपकी सेम वैसे ही हो जाएगी कि ऑर्गेनिज्म वो एक्सक्रीट यूरिया एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज यूरियोटैलिक। यानी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में क्या करते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है।
और यूरियोटेलिक में कौन कौन इंक्लूड है, जैसे एग्जांपल की अपन बात करें तो मोस्टली जो मैमल्स हैं सारे के सारे वो, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेज, मैराइन फिशेज, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है, यूरियोटेलिक का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। थर्ड होता है यूरिकोटेलिक, डेफिनेशन सेम वही होगी, ऑर्गेनिज्म वो एक्सक्रीट यूरिक एसिड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज ए यूरिकोटेलिक, यानी वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो वेस्ट प्रोडक्ट की फॉर्म में यूरिक एसिड का रिमूवल करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। और यूरिकोटेलिक है उसमें कौन कौन से आते हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है। इसके अलावा कौन आएंगे, लैंड स्नेल्स, ठीक है। ये सब किस में आते हैं, यूरिकोटेलिक के अंदर आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स मैमल्स में इंक्लूड है, तो हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स है वो कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट organisms are classified into 3 categories, that are ammonotelic, uriotelic and uricoteric. Organisms who excrete ammonia as a waste product are known as ammonotelic. For example, bony fishes, aquatic amphibians, insects, etc. Organisms who excrete urea as a excretory products are known as uriotelic. Example, mammals, terrestrial amphibians, marine fishes, etc. And last, uricotelic, organisms who excrete uric acid in the form of waste product are known as uricotelic. Example, reptiles, birds, insects, etc. क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है कि क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू वेस्ट प्रोडक्ट। तो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछते हैं कि बर्ड्स हैं वो किस टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग बर्ड्स हैं वो किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, या फिर गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ यूरिकोटेलिक, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ यूरियोटेलिक, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ अमोनोटेलिक। तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड है वो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में कौन कौन एक्सक्रीट करता है, उसके नेम के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल जो आपको बताए हैं इनके अकॉर्डिंग आप लिख दोगे कि अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें आती है बोनी फिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, जबकि यूरिया सिक्रीट करने वालों में आते हैं मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेज, जबकि यूरिकोटेलिक के अंदर कौन आते हैं, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं जिनमें इंक्लूड हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। ओके, ये तो था वेस्ट प्रोडक्ट और उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब अपन बात करते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं। व्हाट आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स का मतलब क्या है, यानी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्सक्रीशन के लिए स्पेसिफिक टाइप का एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उस एक्सक्रीटरी ऑर्गन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमने तो देखा है साइंटिस्ट ने एनिमल किंगडम में पाए जाने वाले डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी किया और उनके बारे में हमें नॉलेज दी। यानी हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स हैं इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं,
जो इनका क्या होती हैं, ट्यूबुलर ऑर्गन है जो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया है और फ्लेम सेल्स हैं, वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं प्लेटी हेल्मिन्थीज ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो प्लेटी हेल्मिन्थीज है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, फ्लेम सेल्स या प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक है, इसी तरीके से एम्फियोक्सिस या सिफेलोपोडेटा है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एनेलिडा और सिफेलोपोडेटा जो ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर भी क्या पाई जाती हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेफ्रिडिया जो होते हैं वो एनेलिडा ग्रुप के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोनेफ्रिडा तो है प्लेटी हेल्मिन्थीज में, एनेलिडा जिसके अंदर अर्थवॉर्म आता है, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं नेफ्रिडिया। ठीक है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया है उसी की हेल्प से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर रिमूव किया जाता है और आयनिक बैलेंस या फ्लूइड बैलेंस बॉडी के अंदर बनाया जाता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ जो इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, अधिकांश जो कीड़े मकोड़े या इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में मेल पिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, और ये जो मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन्हीं के द्वारा ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को निकाल देते हैं। जैसे आपने कीड़े मकोड़े इनको देखा होगा तो छोटा सा एक पॉइंट के जितना सा वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, तो वो किससे करते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन ग्लैंड के ऊपर परफॉर्म करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, एंटीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है या ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का काम करती है। यानी डिफरेंट क्रस्टेशियन जो हैं, उनके अंदर क्या पाई जाती है, ग्रीन ग्लैंड्स। ठीक है, और ये ग्रीन ग्लैंड्स हैं वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होती है। जैसे प्रॉन, ठीक है, क्रस्टेशियन के अंदर कौन आता है, प्रॉन। इसके अलावा ये बिच्छू जो काट देता है ना, ये बिच्छू, ये सारे हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसके थ्रू वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन से एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जो रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट है उसके लिए एसेंशियल है। तो डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑर्गन्स हैं या स्ट्रक्चर हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं। जैसे हमने बात की, इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। प्लेटी हेल्मिन्थीज के अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है। एनेलिडा हैं, उनके अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इंसेक्ट्स के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, और प्रॉन या क्रस्टेशिया ग्रुप के एनिमल्स हैं, उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो बच्चों 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ एनेलिडा। तो आपको नेम याद रखना पड़ेगा, नेफ्रिडिया। क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकते हैं कि इन विच एनिमल्स या इन विच ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। तो आपको पता होगा कि मेलपिगियन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, तो ये आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ये आपको लर्न करना है। अभी एक बार मैं दोबारा रिवाइज कर दूं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। व्हाट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में
जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, और साथ ही साथ आयंस होते हैं। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अकॉर्डिंग टू देयर वेस्ट प्रोडक्ट 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यानी दोज ऑर्गेनिज्म हु एक्सक्रीट अमोनिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नोन एज अमोनोटेलिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बोनीफिशेज, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स, ठीक है। ये सब क्या करते हैं? अमोनिया को वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं। बच्चों एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को ही क्यों रखा गया? क्योंकि हम जानते हैं कि अमोनिया जो होती है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है और उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए ये जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म हैं इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये क्या है? अमोनोटेलिक है। सेकेंड है यूरियोटेलिक, ऑर्गेनिज्म हु एक्सक्रीट यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर नोन एज ए यूरियोटेलिक, ठीक है, जो क्या करते हैं? यूरिया का सिक्रीशन करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैमल्स, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैराइन फिशेज। हम जानते हैं कि अमोनिया की बजाय यूरिया कम जहरीली होती है, कम टॉक्सिक होती है, उसको रिलीज करने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, इसीलिए जितने भी मैमल्स जो अर्थ के ऊपर सर्वाइव करते हैं वो यूरियोटेलिक हैं, एम्फीबियंस हैं वो यूरियोटेलिक हैं, मैराइन फिशेज यानी खारे पानी के अंदर पाई जाने वाली जो मछलियाँ हैं, खारे पानी में पानी की मात्रा तो कम होती है, सोल्ट की ज़्यादा होती है, ठीक है ना, तो उन सब के अंदर क्या होता है? यूरिया का एक्सक्रीशन होता है, वो आते यूरियोटेलिक कैटेगरी में। थर्ड जो कैटेगरी है वो होती है यूरिकोटेलिक, मीन्स डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ऑर्गेनिज्म हु एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट आर नोन एज यूरिकोटेलिक, जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब क्या है? यूरिकोटेलिक, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कि डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे इनवर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की फॉर्म में ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, प्लेटिहेल्मिन्थेस में प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, एनेलिडा के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती हैं, जबकि क्रस्टेशियन ग्रुप है उनके अंदर ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके बच्चों, तो ये आज अपन ने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर। इतना तो हम जान ही गए कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में वे यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का प्रेजेंट होता है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का प्रेजेंट होने के कारण एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने के लिए इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम पाया जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों अपन बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। सेम वही है जो बच्चों आपका 10th के अंदर पढ़ा हुआ है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के मेन पार्ट कौन कौन से हैं? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। फिर किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर जो आपने 10th में पढ़ा था वो सेम अपन यहाँ पढ़ेंगे। फिर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कहाँ कंप्लीट होती है? किडनी के अंदर पाई जाने वाली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन, उसके अंदर फिर हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पढ़ेंगे और प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका चैप्टर कंप्लीट। तो कल के क्लास के अंदर अपन स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक्स।